हेलो एवरीवन, वेलकम। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कोरिलेशन कोएफिशिएंट को मेज़र करने के तरीकों के बारे में, और मैंने आपको बताया कि कोरिलेशन को निकालने के दो तरीके हैं। निकालने के एज इन कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला है आपका स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन, नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, एंड सेकेंड वन हम लोगों ने देखा है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कार्ल पियर्सन जो कि एक स्टैटिशियन है, इन्होंने 4 तरीके दिए हैं अलग अलग कोरिलेशन कोएफिशिएंट को निकालने के, और उन चारों तरीकों के अकॉर्डिंग हम लोगों को अलग अलग फार्मूलाज जानने हैं और उनको हम यूज़ करके कैलकुलेट करने वाले हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट को। चारों मेथड में से पहला जो मेथड था जिसका नाम था एक्चुअल मीन मेथड, हम लोगों ने उसको लास्ट क्लास में डिस्कस किया, और उस मेथड के अकॉर्डिंग हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट को, मैंने आपको ये बतलाया था, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था। आज की क्लास में हम सेकेंड मेथड डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। नाम के ही अकॉर्डिंग ये काफ़ी डायरेक्ट है मेथड। इसमें आपको कोई मीन वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आपको कोई डेविएशन नहीं लेना है, और बस डायरेक्ट जो इन्फॉर्मेशन दिया है उनका हम इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट मेथड में, पहले मैं आपको वो बतलाती हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप करते हुए हम कैसे उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन, हम वो सीखेंगे। एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व करके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। यूनिट 3 चैप्टर नंबर कोरिलेशन है हमारा चैप्टर का नाम, और इसमें हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने का तरीका जो कि दिया गया है कार्ल पियर्सन के द्वारा। ठीक, अब डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है वो है कुछ इस तरह का, R इज इक्वल्स टू, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम किससे डिनोट करते हैं? R से। तो R इज इक्वल्स टू सिग्मा n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू रूट अंडर n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूला जो हम लोगों को यूज़ करना है। कब? जब हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना हो, और किस मेथड के अकॉर्डिंग? तो डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग। अब इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको मैं आपको बतला देती हूँ। एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हुए जितने भी स्टेप्स हम लेंगे इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले को यूज़ करने में, वो मैं आपको साथ साथ में बताती हूँ। सपोज करें कि आपके पास 2 सीरीज गिवन है x और y, और वैल्यूज़ कुछ इस तरह के दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 सीरीज है, कोरिलेशन में 2 सीरीज तो रहेगा ही रहेगा, है ना, x और y। अब इसका इस्तेमाल हम करेंगे किस में? तो डायरेक्ट मेथड के कैलकुलेशन में। तो डायरेक्ट मेथड से जब हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कुछ कॉलम्स ड्रॉ कर लेने हैं आपको। ठीक है, कुछ कॉलम्स में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स? तो टोटल नंबर ऑफ 5 कॉलम्स जो हैं वो हम लोग ड्रॉ करते हैं जब हम लोग डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। ये 5 कॉलम्स बनाना भी आपका सबसे पहला स्टेप है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो सबसे पहला कॉलम है, इस पहले कॉलम में हम लोग x का वैल्यू लिख लेते हैं। x सीरीज का जो भी वैल्यू है वो हम लोग इस पहले कॉलम में लिख लेंगे, जो भी क्वेश्चन में वैल्यूज दिया हुआ है। मैंने लास्ट क्लास में ही बतलाया था कि आप वैल्यूज अगर x और y करके नहीं है दिया हुआ
तब भी आपके पास जो भी वैल्यूज़ है उसमें से एक को आप x और अगले को आप y मानोगे। ओके, तो x का वैल्यू जो भी है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। लिख लिया भाई। फिर हमने क्या करना है, एक कॉलम छोड़ के y सीरीज में जो भी वैल्यू है वो हम लिख लेंगे। लिख लिया। अब क्या करेंगे कि x के बाद का जो सीरीज है उसमें ना x स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और देखो सबसे पहला काम तुमने क्या करना है, x सीरीज का वैल्यू लिखा, यहाँ पे आपको सम ऑफ x निकाल लेना है, सबको जोड़ लेना है आपको। ठीक है, सबको जोड़ लो। 4 + 6 10 + 8 18 + 10 28 + 12 इट्स 40। इट्स 40। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपको x का स्क्वायर करना है। 4 × 4 16, 6 × 6 36, 8 × 8 64, 10 × 10 100 एंड 12 × 12 144। ठीक इसी तरह से सम ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे, और सम ऑफ एक्स स्क्वायर आपका निकलेगा, सबको आप जोड़ दोगे तो निकल करके आ जाएगा 2, और इधर हो जाएगा 360। ठीक है, आप ऐड करोगे तो सारा 360 आएगा। फिर अगले स्टेप में हमने y सीरीज का वैल्यू लिखा था, जो कि हम इसी तरह से क्या करेंगे, तो सबसे पहले सम ऑफ y निकाल लेंगे। सम ऑफ y करोगे तो तुमने सबसे पहले इसको जोड़ना होगा, तो 14 and 6 20, 20 and 10 30, 30 और 20 50। सम ऑफ y हो गया आपका 50। फिर क्या करना है हमको, तो फिर हमने करना है y का स्क्वायर। तो 6 × 6 36, 8 × 8 64, 10 × 10 100, 12 × 12 144 एंड 14 × 14 196। और फिर आपने क्या करना है, इन सब का सम टोटल कर देना है। सबको आप सिंपली ऐड कर दोगे, सम टोटल जो है वो निकल के आ जाएगा। ऐड करो तो 6 + 4 10 + 4 14 + 6 कितना 20 का 0 हाथ में बच गया 2, देन 9 11 और 9 20 और 4 24 का 4 2 2 3 4 5 इट्स 540। एंड देन नेक्स्ट जो एक कॉलम बचा उसमें हम क्या स्टेप लेते हैं, तो देखना अगला जो कॉलम बचा है ना, इसमें x × y करेंगे। x को y से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट इसमें लिखेंगे, प्रोडक्ट वैल्यू। तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 6, तो 4 × 6 = 24। 6 × 8 दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × 8 = 48, 8 × 10 80, 10 × 12 120 एंड 12 × 14, तो 12 × 14 करोगे तो इट्स 168। क्या इट्स 168। और फिर आपने क्या करना है कि इन दोनों का सम कर लेना है। सम टोटल जब आप निकालोगे तो देखो क्या कैसे आ जाएगा, इसको भी आपको सिंपली ऐड कर देना है। 8 + 8 16 + 4 20 का 0 हाथ में बच गया 2, 16 20 22 एंड 2 24 का 4 हाथ में बच गया 2 3 4 इट्स 440। ये हमारे काम हो गए। 5 स्टेप्स लिया हमने, क्या करा, x का स्क्वायर सम, y का स्क्वायर सम, और x और y को मल्टीप्लाई करके उसका सम। अब हम लोगों को ये इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, और इस फॉर्मूले में हम सारे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। क्वेश्चन यहाँ से मैं रब कर देती हूँ। अच्छा, क्वेश्चन में हमारे पास सारी चीज़ें हैं, एक और टर्म है दैट इज n बराबर लेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो टोटल हो गया 5। y में भी गिन के देख लेना, 1 2 3 4 5 दोनों में हमेशा बराबर ही होगा। अच्छा, अब हम सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लॉट करें। कैसे करो, तो सबसे पहले लिख लो जो तुम्हारे पास आया। सम ऑफ x कितना है 40, सम ऑफ x स्क्वायर कितना है 360, सम ऑफ y कितना है 50, सम ऑफ y स्क्वायर कितना है 540, और सम ऑफ एक्स वाई कितना है 440। नाउ हमने क्या करना है, सारे वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट कर देना है। n × सिग्मा एक्स वाई, n बराबर है 5, सिग्मा एक्स वाई का सम 440।
माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई. सिग्मा एक्स इज 40 एंड सिग्मा वाई इज 50. ठीक है. होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर n इंटू n इज इक्वल्स टू 5 और सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 360 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे आप ये देखना कि सिग्मा एक्स स्क्वायर नहीं है, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर. तो सिग्मा एक्स है 40 और 40 का करेंगे होल स्क्वायर इनटू रूट अंडर n बराबर है 5. सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है 540 माइनस सिग्मा वाई 50 का होल स्क्वायर. ठीक है. अब इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करो. 2200 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 5 इंटू 360 कितना 1800 माइनस 40 का होल स्क्वायर 1600 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा. तो इसको मल्टीप्लाई करो 5 4 ज़ा 20 का 0 हाथ में बच गया 2 5 5 ज़ा 25 एंड 2 27 माइनस 50 का होल स्क्वायर 2500. ओके. नेक्स्ट स्टेप में देखो या चलो इधर सॉल्व कर लेते हैं. 2200 में 2000 जाएगा तो बचेगा 200 डिवाइडेड बाय नीचे 1800 में 1600 जाएगा तो अंडर रूट 200 इंटू रूट अंडर 27 में 2500 गया कितना बचा 200. इन दोनों को और थोड़ा सॉल्व करें तो 200 अपॉन रूट 200 इंटू रूट 200 मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू आ जाएगा 200. अब यहाँ पे आपका वैल्यू आ गया है 1. दोनों ऊपर नीचे कैंसिल तो 1. R इज इक्वल्स टू लाइक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बराबर आया है +1 विच मीन्स देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव correlation between x and y. ठीक है. आप इसको इसी तरह से लिखोगे hence there is perfect positive correlation between x and y. और इस तरह से हमारा डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो निकलता है. और देख लें आप कि हम किस तरह से कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो निकाल लेते हैं. सिंपल है फॉर्मूला. फॉर्मूले में जो भी आपका इंफॉर्मेशन गिवन है हम क्या करते हैं कि उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले में जो चीज़ें चाहिए हम उसका स्क्वायर सम करके मल्टीप्लाई करके निकालते हैं और सारे वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट कर देते हैं. ये हो गया आपका एक क्वेश्चन. कंप्लीट कैलकुलेशन हो गया हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट का विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड. चलो अगर आप जानना चाहो कि एक और क्वेश्चन अगर हम इसी मेथड से बना के देखना चाहें तो आप वो भी बना सकते हो. और अभी हम लोग एक और क्वेश्चन बना के देख ही लेते हैं ताकि हमारा जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए. तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कॉलम्स बना रही हूँ. क्वेश्चन मैं डायरेक्ट बुक से देख करके सॉल्व कर दूंगी. तो क्या करते हैं हम डायरेक्ट मेथड में कितने कॉलम्स चाहिए 5 कॉलम्स चाहिए. ओके. सबसे पहला स्टेप. और फिर क्या करते हैं हम कि एक में ले लेते हैं x जो भी इंफॉर्मेशन है, अगले में उसका स्क्वायर, फिर करते हैं y का स्क्वायर और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई इस तरह से. और हम बुक में से कोई एक रैंडम क्वेश्चन लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. चलिए तो x हमारे पास दिया हुआ है 50, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62,
65 and 75. ओके, और y का भी वैल्यू लिख लेते हैं। y में दिया हुआ है 20, 24, 20, 22, 24, 30, 32, 36, 38, 40, 44 एंड 54। ठीक है, अब हमने सबसे पहला स्टेप क्या लेना होता है, तो जो सबसे पहला स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, सम कर लेते हैं x का। तो x सीरीज का जितना भी है वैल्यू दिया हुआ उसका सम करेंगे, सबको जोड़ोगे तो वैल्यू आ जाएगा 600। आप इसको जोड़ करके देख लेना, क्वेश्चन मैं यहाँ दे दे रही हूँ, आप इसको एक बार खुद से बना करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो एक प्रैक्टिस भी हो जाती है आपकी। तो x सीरीज में जितने भी वैल्यूज थे हमने क्या करा, सबका सम निकाल लिया जो हमको चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला। आफ्टर दैट x का हम करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। ठीक इसी तरह से 54 का स्क्वायर करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा इट्स 2916। 56 का स्क्वायर लिखोगे तो 56 का स्क्वायर आ जाएगा 3136। 58 का स्क्वायर करेंगे तो 58 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 3364। ठीक इसी तरह से 59 का स्क्वायर 3481, 60 का स्क्वायर 3600, 61 का स्क्वायर 3721, 62 का स्क्वायर 3844, ये आपको निकालना होगा मल्टीप्लाई करके। 65 का स्क्वायर 4225 एंड 75 का स्क्वायर 5625। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का सम, सबको जोड़ोगे तो जोड़ने पर वैल्यू आ जाएगा 36412। ओके, फिर y सीरीज का सम करोगे, सम ऑफ y करोगे तो सबका सम टोटल आएगा 340। और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो सबका स्क्वायर करेंगे। 20 का स्क्वायर 400, 22 का स्क्वायर 484, 24 का स्क्वायर 576, 30 का स्क्वायर 900, 32 का स्क्वायर 1024, 36 1296, 38 का 1444, 40 का 1600, 44 का स्क्वायर 1936 और 54 का स्क्वायर 2916। सम ऑफ y स्क्वायर कर दोगे, सबको जोड़ोगे तो जोड़ के वैल्यू आ जाएगा 12576। एंड देन अगले कॉलम में क्या करना, x और y को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे 15 into 20 1000, 54 into 22 1188। इसी तरह से मल्टीप्लाई करते जाओगे 1344, नेक्स्ट है 1740, उसके बाद का वैल्यू आ जाएगा आपका 1888, 2160, 2318, 2480, 2860 और 4050। सम ऑफ एक्स वाई कर देंगे आप तो आपका वैल्यू आ जाएगा 21028। ओके, अब देखो क्या हुआ, हम लोगों ने स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग, जो फॉर्मूला हमें अलाउ करता है। सबका सम टोटल निकाल लिया है और अब हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो r बराबर n काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n बराबर हो गया 10। ठीक है, तुमने करना ये है कि सबका सम यहाँ पे लिख लेना है। तो हो जाएगा 10 इंटू सिग्मा एक्स वाई का सम कितना है 21028 माइनस सिग्मा एक्स कितना है 600, सिग्मा वाई कितना है 340, होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, सॉरी n की जगह पे 10, 36412
माइनस सिग्मा एक्स कितना है 600 का होल स्क्वायर इंटू रूट अंडर n बराबर 10 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर 12576 माइनस सिग्मा वाई कितना है 340 जिसका होल स्क्वायर। अब इसको हम और कैलकुलेट कर ले, सॉल्व कर ले, इसको मल्टीप्लाई करो तो एक जीरो बढ़ जाएगा 210280 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, जीरो को हटाओ 6 4 जा 24 का 4 6 3 जा 18 एंड 2 20 और 3 जीरो लगा देंगे डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है। उसके बाद आपका सिंपल कैलकुलेशन है 364120 क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हुआ 600 का स्क्वायर 3600 नहीं एक 2 जीरो और बिकॉज 600 है। ओके उसके बाद क्या करना है आपको, तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 12576 माइनस 340 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 115600। अब इसको हम और कैलकुलेट करें, इन दोनों को घटाओ 210280 में 204000 को घटाएंगे तो रिजल्टिंग वैल्यू आएगा 6280 होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर 364120 में 36 तो इतना तो बच जाएगा 4120 ऐसे ही दिख रहा है इंटू 12576 में घटाओ 11560 को तो वैल्यू आ जाएगा 10160। यस ओके नेक्स्ट 6280 चाहो तो क्या कर सकते हो, छोटे छोटे वैल्यूज हैं, रूट वैल्यू आप यहीं पे दोनों का अलग अलग निकाल लो या फिर आप चाहो तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और फिर क्या करो दोनों को मल्टीप्लाई करके इकट्ठे दोनों का रूट वैल्यू निकाल लो। आसान काम करो तो 4120 का रूट निकालो 64.12 ऐसा समथिंग इसका रूट वैल्यू निकलेगा 64.19 इंटू इसका रूट वैल्यू निकालो 10160 का तो इसका रूट वैल्यू आ जाएगा 100.79। अब दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आप ऊपर वाले डिजिट को डिवाइड करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आएगा 6469.71। जब आप दोनों को डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.97 जो कि प्लस में है। ये हो गया आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू जो कि किस डिग्री में आएगा अगर आप याद करोगे तो डिग्री हम लोगों ने पढ़ी हुई है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट की डिग्री अगर 1 से 0.75 के बीच में है तो वो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन में जाती है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू प्लस में है तो हमारा आंसर होगा हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। क्लियर है डायरेक्ट मेथड। इस तरह से हम लोगों ने आज डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। मैंने आपको बताया फॉर्मूला आपको याद करना होगा और इसको यूज करने के लिए आपको 5 स्टेप्स लेने हैं। कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं और उसके बाद सबका सम टोटल करके वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करके आपको निकाल लेना है आपका आंसर। तो 2 मेथड इसी के साथ कंप्लीट, एक एक्चुअल मीन मेथड जो लास्ट क्लास में देखा और दूसरा है आपका डायरेक्ट मेथड जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। थैंक यू।